मोरे सुत नहीं, मेरे सुत नहीं है, ये गिलानी हुई। 60,000 वर्ष की आयु में इतनी बड़ी गिलानी कि महाराज श्री दशरथ प्राण छोड़ने के लिए तैयार हो गए। अब बोलो भाई, मुझे ऐसा लगता है कि धन चाहे जितना हो, सम्मान भी चाहे जितना मिल जाए, बल भी पर्याप्त हो, लेकिन अगर संतान का अभाव है तो क्या जीवन से निराश और उदास हो जाओगे? संतान के अभाव में जीवन के प्रति इतनी बड़ी उदासीनता कि प्राण परित्याग करने के लिए तैयार हो जाओगे? नहीं, ये तो बुद्धि की अल्पज्ञता होगी। महाराज श्री दशरथ के मन में इतनी गिलानी हो गई। क्यों भैया, जब जीवन में गिलानी आ जाती है तो जीवन जीने का मन नहीं होता। फिर बोलो भाई, जब गिलानी हो जाए तो जीवन जीने का मन नहीं होता। लोग कहते क्या फायदा है ऐसी जिंदगी जीने से, हैं? ऐसी जिंदगी जीने से कोई फायदा नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जो लोग गिलानी से जीवन जी रहे हैं, मैं कहता हूं वो जीवन जी नहीं रहे हैं, जीवन ढो रहे हैं। वो जीवन जीना है नहीं, वो तो जीवन ढोना है। बोलो, है जीवन ढोना कि नहीं? और जीवन जीना चाहिए, जीवन ढोना नहीं चाहिए। लेकिन महाराज दशरथ जैसा बुद्धिजीवी आज गिलानी से भर गया और सोचने लगे कि मेरा जीवन जीना व्यर्थ है। लेकिन एक बात याद आई। वो कौन सी बात? नैमिषारण्य की बात याद आई कि भगवान ने ये वचन दिया था कि मैं आऊंगा आऊंगा आऊंगा, पुत्र बन के आऊंगा। लेकिन 60,000 वर्ष हो गए, अभी तक वो आया नहीं। तो महाराज श्री दशरथ ने कहा कि ऐसा जीवन जीना व्यर्थ है, किस पर भरोसा करूं? अरे संसार के लोग असत्य बोल सकते हैं, लेकिन संसार बनाने वाला ही असत्य बोल रहा है, तो जीवन जीने से फायदा क्या? अच्छा बोलो भाई, भगवान ने नैमिषारण्य में आश्वासन आने का दिया था कि नहीं, कि आप जाओ अयोध्या, वहां के राजा बनो। शत्रुपा जी से कहा आप भी साथ में जाइए, आप अयोध्या की महारानी बने, आपका नाम होगा कौशल्या और आपका नाम होगा दशरथ, और मैं बेटा बन के आऊंगा। तो नैमिषारण्य में भगवान ने वचन दिया था, लेकिन वो असत्य सिद्ध हो रहा है कि मैं आऊंगा, अभी तक नहीं आया हूं। जैसे ही मरने का विचार आया और आगे कदम बढ़ाए तो हृदय से आवाज आई, रुको रुको। देखो एक बात आपको बताएं, जब कोई व्यक्ति मरने के लिए आगे कदम बढ़ाता है तो एक बार हृदय से आवाज आती है, रुको रुको, ठहरो ठहरो ठहरो। क्यों? आत्मा कहती है कि आत्महत्या नहीं करना चाहिए। बोलो, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। रोका जाता है आपको, लेकिन कंडीशन ऐसी होती है कि ना चाहने के बाद भी व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। ना चाहने के बाद भी। हमने तो ऐसा भी देखा, बड़े बड़े डॉक्टरों को आत्महत्या करते हुए देखा, इंजीनियरों को आत्महत्या करते देखा, प्रोफेसरों को भी आत्महत्या करते देखा, लेकिन स्टेशन पर भीख मांगते हुए भिखारियों को ट्रेन से कटते नहीं देखा। आज तक नहीं देखा मैंने पूरे इंडिया की यात्रा की कि कोई भीख मांगता हुआ भिखारी पटरी पे सो गया हो, कट गया हो। बोलो भाई, सोचो जरा, ये भीख मांगते हैं, भूखे भी मरते हैं, स्टेशन पे भी पड़े रहते हैं, ठंडी में इनको ठंडी भी लगती वो भी सहते हैं, गर्मी में गर्मी सहते हैं, पानी में बरसात के छींटे झकोरे सहते रहते हैं, लेकिन मरते नहीं हैं, मरते नहीं। अभी चित्रकूट के स्टेशन पर कम से कम 8 भिखारी हैं, हम देख रहे हैं 28 साल से। बुखार तक नहीं आया कोरोना में उन्हें,
और सुनो भाई, कोरोना इतनी बड़ी महामारी आई देश में, लेकिन उनको बुखार तक नहीं आया। सोचो जरा, विचारवान श्रोताओं, बुद्धिजीवी होकर के आत्महत्या करना, इससे बड़ी नाइंसाफी और दूषी हो नहीं सकती। सोचो जरा, विचार करो। जीवन को जीना चाहिए, और जीवन की उदासीनता को यदि दूर करना है, और जीवन को यदि जीना है, जीवन जीने की शैली अगर सीखना है, तो सत्संग में आना पड़ेगा। निश्चित रूप से जीवन जीना सीख जाओगे कि कैसे जीवन जीना चाहिए। इसके लिए ये सत्संग कराया जाता है। ये सत्संग का आयोजन इसलिए होता है, जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। ये रामचरितमानस आचार्य संहिता है, ये साधारण ग्रंथ नहीं है, आचार्य संहिता है। देखने वालों को ये लग रहा है कि ये पुस्तक रखी हुई है, देखने में ये पुस्तक प्रतीत हो रही है रामायण, लेकिन ये विश्व की समस्या के समाधान के लिए मस्तक के रूप में स्थापित है। प्यारे, विश्व की जितनी बड़ी से बड़ी समस्याएं हैं, अगर रामचरितमानस के पन्ने खोल करके पढ़ लिए जाएं, तो बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है। लेकिन पढ़ा जाए तब ना, पढ़ा जाए तब समाधान होगा। अब पढ़ना ही नहीं है। बहुत से लोग हैं, रामायण घर में रखी जरूर है, लेकिन उनसे हम पूछते हैं क्यों पढ़ते हो? महाराज जी मन तो करता है लेकिन फुर्सत नहीं है। एक ही शब्द निकलता, मन तो करता है, पढ़ना भी चाहिए लेकिन फुर्सत नहीं है। मैंने कहा फुर्सत कब होगी? क्या महाराज कोशिश कर रहे हैं फुर्सत निकले। अच्छा एक बात बताओ, फुर्सत कभी किसी को मिलेगी? है? हमारी समझ में तो फुर्सत नहीं मिलेगी। है? एक गांव में हम कथा कहने के लिए गए, वहां लोग कथा सुनने नहीं आए, तो मैंने कहा बात क्या है, यहां कथा सुनने लोग क्यों नहीं आते? बोले महाराज फुर्सत नहीं है किसी को। अरे मैंने कहा एक दिन नहीं रहेगी, 2 दिन नहीं रहेगी, हम तो 4-6 दिन 8 दिन रहेंगे, तो कभी तो मिलेगी फुर्सत। 8 दिन पूरे हो गए, फुर्सत ही नहीं मिली लोगों को। बोले महाराज अब आप जाओ, हमने कि हम नहीं जाएंगे। अरे चित्रकूट जाओ, हमने कहा हम नहीं जाएंगे। तो कहाँ जाओगे? हमने कहा गांव के मरघट पर जाएंगे। अरे बोले महाराज क्या बात कर रहे हैं, मरघट पर क्यों जाओगे? हमने कहा एक ना एक दिन फुर्सत में लोग जरूर आएंगे यहाँ, हम यहीं कथा सुनाएंगे। क्यों भाई, हमें तो कथा सुनानी है, हम जरूर यहाँ कथा सुनाएंगे। फुर्सत तो वहां मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो देखो एक बात आपको बताएं, ऐसे समय आपको फुर्सत मिल जाए, वो फुर्सत नहीं है नहीं? वो फुर्सत नहीं है, वो तो आपकी मजबूरी है। फुर्सत निकालना चाहिए, चाहे जितना व्यस्त जीवन क्यों ना हो, चाहे जितनी व्यस्त लाइफ क्यों ना हो, लेकिन सत्संग के लिए फुर्सत निकालनी चाहिए। क्योंकि सत्संग में एक रामचरितमानस ग्रंथ ऐसा अद्भुत है जो आचार्य संहिता के रूप में प्रतिष्ठापित है। जीवन जीने की कला सिखाता है रामचरितमानस। आधारित राम कथा रामचरितमानस पर वो सुनने को मिल रही है आपको। ईमानदारी से बताओ, इससे बड़ा स्वर्णिम अवसर आपके जीवन में और दूसरा क्या होगा? तो आज मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूं कि महाराज दशरथ ने कहा कि अरे गिलानी से हृदय भर गया, इसका मतलब है कि मुझे प्राणांत करना चाहिए। नहीं नहीं दशरथ, ऐसा नहीं। उस परमात्मा ने यह कहा था कि मैं मिलूंगा और तुम्हारे जीवन में सदा तुम्हारे साथ रहूंगा, यहां तक कि एक पल एक क्षण भी अलग नहीं होऊंगा। इसके लिए गुरु की कृपा चाहिए। किसकी कृपा चाहिए?
गुरु की कृपा। मैं बिना गुरु की कृपा के प्राप्त नहीं हो सकता हूं, ना मैं बल से प्राप्त हो सकता हूं। अगर कोई बलवान बल के माध्यम से मुझे प्राप्त करना चाहे तो ना मैं बल से मिल सकता हूं। कोई धन के प्रभाव से धनवान मुझे पाना चाहे ना मैं धन से मिल सकता हूं। कोई यश पाने वाला यश के माध्यम से मुझे पाना चाहे ना मैं यशवान को मिल सकता हूं। मैं उसी भाग्यवान को मिल सकता हूं जिसको गुरु की कृपा प्राप्त हो चुकी है, मैं उसी को प्राप्त हो सकता हूं। इसलिए गुरु की शरण में जाना चाहिए। क्यों भाई? गुरु मरण नहीं करना चाहिए, गुरु शरण करना लेना चाहिए। क्यों भाई? मरण नहीं, गुरु शरण। गुरु शरण इसलिए गुरु ग्रह गए, गुरु ग्रह गयो, गुरु ग्रह गयो, तुरत मही पाला, ओ चरण लागी कर बिनय विशाला। गुरु ग्रह गयो तुरत मही पाला, तुरत मही पाला। बोलो, मरण करने जा रहे थे लेकिन तुरत मुड़ गए, और मुड़ गए बोले गुरु शरण में जाऊंगा। मरण करने से फायदा नहीं है, गुरु शरण में जाने से फायदा है। इसलिए गुरु ग्रह गए तुरत मही पाला, चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला। गुरु जी की शरण में पहुंचे और साष्टांग प्रणिपात, लंबी दंडवत, सीधे साष्टांग। देखो, गुरुदेव की शरण मिल जाए तो केवल औपचारिकता का निर्वाह नहीं करना चाहिए, आत्मसमर्पण करना चाहिए। गुरु की शरण मिल जाए तो क्या करना चाहिए? औपचारिकता नहीं, आत्मसमर्पण। आत्मा से समर्पित हो जाओ। साष्टांग प्रणिपात महाराज दशरथ ने किया। इसका मतलब जानते हो क्या है? शरीर के संपूर्ण अंग काष्ठवत हो जाएं, लकड़ी की तरह, और गिर जाएं। सीधी सी बात है कि लकड़ी अपने आप गिर तो जाती है लेकिन अपने आप उठ नहीं पाती है। अगर शिष्य काष्ठवत होकर के गुरु चरणार बिंदों में साष्टांग प्रणिपात करता है तो याद रखना फिर संपूर्ण जिम्मेवारी उठाने की गुरुदेव की ही बन जाती है प्यारे। इसलिए गुरुदेव जिसको अपने हाथों से संभाल ले, ईमानदारी से बताओ, परमात्मा उसके लिए लालायित होगा कि नहीं होगा? परमात्मा उसके लिए क्या होगा? लालायित होगा कि ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए, मैं इसके पास पहुंच जाऊं। ये लालसा। साष्टांग प्रणिपात किया। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को उठा लिया, कहा दशरथ प्रणाम तो तुम हमेशा करते थे, लेकिन आज तुम प्रणाम तो कर रहे हो लेकिन हताश, निराश, उदास होकर के प्रणाम कर रहे हो। लगता है कि तुम जीवन हार चुके हो। दशरथ जी ने कहा गुरुदेव ये सत्य है। आखिर इतने उदास क्यों हो? कारण क्या है? क्या प्रजा ने तुम्हारा विरोध किया? क्या खजाने से धन चला गया? क्या किसी ने अपमान किया? कहे नहीं महाराज, ना तो धन चला गया, ना किसी ने अपमान किया। फिर कहा उदासीनता इसलिए है कि मुझे भगवान नहीं मिला। उदासीनता क्यों है? मुझे भगवान नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला भगवान। कहे तो उदास क्यों हो? 60,000 वर्ष का हो गया हूं,
अभी तक भगवान नहीं मिला। तो भगवान क्या अंतिम श्वास तक मिलता नहीं है? उदास होने की क्या जरूरत? क्यों भाई, ऐसा भी तो होता है कि अंतिम श्वास निकल रही हो उसी समय भगवान मिल जाए। कितने लोगों को मिले, बहुत से प्रमाण हैं, उदाहरण हैं कि अंतिम श्वास निकल रही है वो भगवान मिल गए। अजामिल को भगवान अंतिम स्थिति में ही मिले। बोलो भाई, मिले कि नहीं मिले? तो मैं कहना यह चाहता हूं कि जीवन में विश्वास बनाए रखो भगवान के प्रति। तो ये मत सोचो कि भगवान इतनी उम्र हो गई अभी तक मिले नहीं। वशिष्ठ जी ने कहा घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कहा गुरुदेव, बात यह है ना कि अगर वो भगवान के रूप में मिलता तो कोई बात नहीं है, अंतिम श्वास में भी मिल जाता, लेकिन वो पुत्र के रूप में मिलना है ना। तो पुत्र के रूप में यदि पुत्र मुझे प्राप्त होता है तो उसके लिए अवस्था अनिवार्य है कि नहीं? बोलो जल्दी। पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए अवस्था अनिवार्य है कि नहीं? वशिष्ठ जी ने कहा हाँ, ये तो सब जानते हैं कि अवस्था अनिवार्य है। तो महाराज 60,000 वर्ष की आयु हो चुकी है, अभी तक वो पुत्र बन के नहीं आया, तो आखिर उदास नहीं रहूंगा तो क्या रहूंगा? 60,000 वर्ष की आयु हो चुकी है। वशिष्ठ जी ने कहा देखो, वो परमात्मा है, वो पुत्र नहीं है, पुत्र बन के आएगा। क्यों भाई, आएगा कि नहीं? जैसे परमात्मा में सामर्थ्य है, वो कुछ भी बन सकता है, यहां तक कि वो पुत्र क्या, वो मां भी बन सकता है। बन सकता है कि नहीं? करहूं सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। तो बोलो, मां भी बन जाता है वो कि नहीं? वो पिता भी बन जाता है, वो मित्र भी बन जाता है, वो पुत्र भी बन जाता है। और रावण जैसे राक्षस बन जाओगे तो वो शत्रु भी बन जाता है। तो बन जाता है कि नहीं? रावण जैसे राक्षस बन जाओगे तो शत्रु भी बन जाएगा वो। दशरथ वो पुत्र नहीं है, पुत्र बन के आएगा। और पुत्र बन के आएगा तो उसके आने का संबंध सांसारिकता नहीं है, अलौकिकता है। बोलो भाई, है कि नहीं? सांसारिकता नहीं है, वो सांसारिक विधि से नहीं आएगा, सांसारिकता से उसके आने का कोई संबंध नहीं है, उसमें अलौकिकता है। इसलिए सांसारिकता को लेकर के जो संसार में आता है वो पैदा होता है, लेकिन परमात्मा अलौकिकता को लेके आता है, इसलिए वो प्रकट होता है प्यारे। तो वो तो प्रकट होगा, और प्रकट होगा तो ईमानदारी से बताओ, अवस्था से क्या लेना देना? बोलो, अवस्था से कोई मतलब है? वो तो प्रकट होना है उसे। अवस्था कुछ भी बनी रहे, अंतिम श्वास भी निकल रही हो तब भी वो प्रकट हो सकता है। और वो पुत्र बन के ही आएगा। लेकिन इसके लिए तुम गिलानी मत करो, इसके लिए तो करना क्या पड़ेगा? धरहूं धीर, धरहूं धीर, अरे हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगति भयहारी। धरहूं धीर हुई है सुतचारी, धीरज रखो। एक नहीं 4 सुत होंगे, एक नहीं, एक की बात छोड़ो। धरहूं धीर। एक बात आपको बताएं, यहां दशरथ जी महाराज केवल भई गलान मोरे सुत नहीं एक वचन है। इसका मतलब है कि एक सुत की प्राप्ति चाहते हैं। और भगवान ने नैमिषारण्य में जो आश्वासन दिया था वो एक वचन में दिया था आश्वासन। पढ़ो रामायण, एक वचन में आश्वासन दिया था, आप सरस खोजों कहां जाई, नृपतुय तनय होव में आई। बोलो, भगवान के आश्वासन में एक वचन निकल रहा है कि बहुवचन? एक वचन।
महाराज दशरथ भी डिमांड कर रहे हैं, भाई गलान मोरे सुत नहीं, इसमें भी एक वचन है, लेकिन गुरुदेव ने जो आशीर्वाद दिया वो बहुवचन में दे दिया। दिया कि नहीं बहुवचन में? धरहु धीर हुई है सुत चारी, धरहु धीर हुई है सुत चारी, चार सुत होंगे, चार मानी बहुवचन। त्रिभुवन विदित भगति भयहारी, त्रिभुवन विदित भगति भय हारी। ऐसे वैसे नहीं होंगे, त्रिभुवन में विदित होंगे, भक्तों के भय का हरण करने वाले होंगे। धरहु धीर हुई है सुतचारी। तो ये चार की बात क्यों कही वशिष्ठ जी ने? जब एक वचन परमात्मा के द्वारा ध्वनित हो रहा है और जिससे वचन दिया गया उसके द्वारा भी एक वचन ध्वनित हो रहा है, लेकिन गुरुदेव के द्वारा बहुवचन कैसे आ गया? बहुवचन इसलिए आ गया कि गुरुदेव कहते हैं कि दशरथ तुम्हें आश्वासन नैमिषारण्य में मिला भगवान के द्वारा, लेकिन हम सभी को आश्वासन 33 करोड़ देवता ऋषि मुनि महात्माओं के साथ मिला। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणदिपाल भगवंता। तो बोलो, समूह के साथ प्रार्थना की समग्र देवताओं ने, समग्र ऋषि मुनि महात्माओं ने, सभी ने मिल करके जब भगवान से प्रार्थना की थी तो भगवान ने आश्वासन क्या दिया था? अब देखो, वशिष्ठ जी महाराज को जो आश्वासन मिला, अत्रि अगस्त पुलस्त को जो आश्वासन मिला, अंगिरा आदि ऋषियों को जो आश्वासन मिला, इंद्रादि देवताओं को जो आश्वासन मिला, उस आश्वासन में भगवान के द्वारा बहुवचन निकला। प्रमाण क्या है? जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरि हो नर भेसा, तुम ही लाग धरि हो नर भेसा। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। तिनके ग्रही अवतरी हो जाई, रघुकुल तिलक सुचारु भाई। बोलो भाई, अंतर आया कि नहीं? इसलिए आज वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं, धरहु धीर हुई है सुतचारी। जो मुझे आश्वासन मिला कि हम चार होंगे, चार, अकेले नहीं, चार होंगे, इसलिए चिंता मत करो। अब तुम अपनी बात पर अड़े हो कि हमारी बात मान रहे हो? बताओ, अपनी बात पर अड़े हो कि हमारी मान रहे हो? दशरथ जी बोले, महाराज आप ही की मान रहे हैं, आप ही की मान रहे हैं। लेकिन वशिष्ठ जी ने कहा, फिर लेकिन एक बात बताएं, बात हो रही हो दो व्यक्तियों में और एक व्यक्ति कह रहा हो हमारी सुनो, हाँ सुनूंगा तो मगर, इसका मतलब है मगर में एक्स्ट्रा हो गया कि नहीं, संदेह हो गया कि नहीं? मानना तो चाहिए, लेकिन अगर मगर परंतु ये संदेह को पैदा कर देते हैं, है ना? तो ये लेकिन शब्द कैसे आ गया? लेकिन क्यों? कहे महाराज लेकिन इसलिए आया कि रानियां तो 3 है ना। हाँ हाँ है, तो रानियां 3 हैं, अगर 4 होती तो 4 बेटे आ जाते, अगर 3 हैं तो 3 आ जाएं तो एक एक पुत्र हो जाएगा, तो समस्या नहीं रहेगी। क्योंकि समस्या यह है ना कि अगर किसी के पत्नियां 3 हैं और 2 के संतान हो, 1 के ना हो, तो जिंदगी भर कुंठा में जीती है कि नहीं जीती? बोलो भाई। पुरुष को तो, पति को भी तो सुखानुभूति होगी कि भाई संतान हो चुकी, लेकिन जो मां की भूमिका का निर्वाह कर रही है, अगर उसकी कोख से संतान नहीं होती है तो बोलो कुंठा की शिकार बनती है कि नहीं बनती है? बनती है। फिर दुनिया के लोग यही कहते, कर्मों का फल भोग, कर्म तेरे बिगड़ गए,
इसलिए फल सामने आ गया। तो वो यही कहती है, ठीक है, जो इच्छा थी भगवान की वो हो गया, लेकिन उसके मन में अंतिम श्वास तक कुंठा रहती है कि कोई कर्म जिंदगी में ऐसा बिगड़ गया मुझसे कि संतान नहीं हुई। माताओं, दुखी मत होना, ये हल्की सोच है। यदि समाज धिक्कारता है कि ये कर्मों की परिणति है, तो इसमें गिलानी महसूस नहीं करना चाहिए। अथवा कोई नहीं भी कहता है तो स्वयं में गिलानी महसूस नहीं करना चाहिए कि मेरे संतान नहीं हुई, संतान नहीं हुई, संतान नहीं हुई। संतान मिल जाती तो मेरी कोख धन्य हो जाती। कोख धन्य, ऐसी कम ही संतानें हैं जो मां की कोख धन्य करती हैं। ऐसी कम ही संतानें हैं जो मां की कोख को धन्य करती हैं। ऐसी तमाम संतानें हैं कि जो शैतान बन करके पता नहीं मां बाप को कहां कहां तक पहुंचा देती, शैतान बन करके। बोलो, लेकिन सत्य तो यह है माताओं, ठीक है, भगवान की कृपा हो जाए, भगवान की कृपा से तुम्हारी हरी भरी गोद हो जाए और ऐसी संतान तुम्हारी गोद में आवे, कोख में आवे कि जो भले ही भेष से संत ना हो लेकिन उद्देश्य से संत बन करके समाज का हित करे, कल्याण करे, ऐसी संतान तुम्हें मिले। ये मेरी हृदय की कामना है, भगवान से प्रार्थना है। लेकिन यदि कहीं प्रारब्धानुसार कोई ऐसी कंडीशन आ गई कि जिसमें संतान नहीं कोख तक आई, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हर पल हर क्षण अपनी जिंदगी को धिक्कारो, हर पल हर क्षण अपनी जिंदगी को धिक्कारो। मैं एक बात कहता हूं, आपने सुनी भी होगी कि मीरा जी ने सब कुछ भगवान को ही माना था कि नहीं माना था? ये बिल्कुल सत्य है कि नहीं? भगवान को ही सब कुछ माना। यहां तक कि सांसारिक पति के साथ विवाह हुआ, लेकिन उस पति का त्याग किया, जो राज वैभव था उसका त्याग किया और भगवान के चरण शरण में आ गई, भगवान को स्वीकार कर लिया, पति के रूप में ही स्वीकार कर लिया। बोलो, कर लिया कि नहीं? तो मीरा जी को वह परमात्मा पति के रूप में प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? जबकि पति था, पति तो था ना, मर थोड़ी गया था वो पति राणा। लेकिन मीरा जी ने उदासीन भाव में आकर, उस राज्य से उदासीन भाव लाकर उस राज्य का भी त्याग किया, पति का भी त्याग किया और जाके भगवान की शरण में पहुंच गई। क्या राज्य का त्याग करना, पति का त्याग करना मीरा जी के लिए उचित था? उचित था क्या? मीरा जैसी आदर्श, मीरा जैसी महान साध्वी, ये तमाम जो है साध्वियां बन जाती हैं, खूब गीत संगीत होता है, सब कुछ भक्तिमय गीत होते हैं, लेकिन क्या मीरा की कोटि में कोई साध्वी पहुंच पाई आज तक? चाहे जितना मजीरा बजावे और चाहे जितना ढोल बजावे, लेकिन मीरा जी की स्थिति पर कौन आज पहुंच पाई साध्वी? जरा बता दो। यहां तक कि राधा जी को तो भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर का वाम भाग ही बैठने को मिला, मीरा जी को तो भगवान का हृदय ही सदा सदा के लिए मिल गया। बोलो, मिल गया कि नहीं? इसलिए मीरा धन्य है, उसने परमात्मा को ही अपना सब कुछ माना, क्योंकि उस राज्य के अंदर धर्म अनुकूल वातावरण न होने के कारण, समझ रहे हो कि नहीं? धर्म अनुकूल वातावरण न होने के कारण मीरा ने सबका त्याग कर दिया, संपत्ति और पति परिवार ससुराल सबका त्याग कर दिया। लेकिन जहां पर वातावरण उसे शुद्ध मिला, संतों के बीच में सत्संग मिला, सत्संग के माध्यम से भगवान की कृपा मिली, इसलिए मीरा जी ने सबका त्याग किया, लेकिन संत और सत्संग का त्याग नहीं किया और उसे भगवान की प्राप्ति हो गई। तो जब मीरा को इसी कलिकाल में
पति के रूप में परमात्मा प्राप्त हो सकता है, तो आपको भी विश्वास करना, सारा समर्पण भगवान के चरणों में कर दो। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, यदि संतान नहीं है तो परमात्मा तुम्हें किसी न किसी रूप में संतान बन करके सुख प्रदान करेगा। ये विश्वास